हे माँ, माँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। श्री झो, क्या आपको कोई परेशानी हुई है? हाँ, लगता है किसी ने उसके साथ धोखा किया है। क्या? अरे, आप सीधे उन दोनों से संपर्क करें। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं। यह एक ईमानदार इंस्पेक्टर हैं। आपको कुछ भी कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वे पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। फिर बहुत धन्यवाद प्रबंधक लियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री झो, आप धीरे धीरे जाइए। तुमने एक और सफलता हासिल की है। ओएनो, तुम आखिरकार आ गए। अभी अभी मैं व्यायाम कर रहा था। मुड़ो। ठीक उसी वक्त ये आदमी आ टकराया। वह बस यही कह रहा है कि यह जे पूरे 30 रुपए का है। मेरे पास उसे देने के लिए पैसे ही कहाँ हैं। यह तो बिल्कुल ठीक था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 30 लाख के जेड को इधर उधर घुमाए, और वह भी ठीक उस वक्त टूट जाए जब मेरी माँ ने उसे तोड़ दिया। क्या दुनिया में इतना संयोग वाकई हो सकता है? तुम घबराओ मत, मैं इसे सुलझाता हूँ। किसी को भी बुलाओ, कोई फायदा नहीं। यह पैसा अगर तुमने भरपाई नहीं की तो जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? सिर्फ तुम? शायद सोच भी नहीं सकता। इतना घिनौना विचार। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। कैसे? क्या तुम सच में सोचती हो कि यह हरा पत्थर टूट गया है तो जांच नहीं हो सकती? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम मुझे बताओ, कौन है जिसने तुम्हें मेरी माँ को ठगने भेजा? वरना मुझे वकील को बुलाना पड़ेगा और तुम पर केस करना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम का मामला है। 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह लड़का ऐसा नहीं है कि वह बस एक गरीब आदमी है। बेकार इंसान। यह छोकरा, यह अंदाज, यह कैसे एक प्यारे व्यक्ति जैसा नहीं लगता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह जेड सच्चा और असली। यह बिल्कुल भी नकली नहीं है। लगता है तुम अपनी जिद पर अड़े रहने वाले हो। श्रीमान चेन वकील, मैं नदी किनारे वाले पार्क में हूँ। हाँ, तुम एक जेड विशेषज्ञ लेकर आओ। जांच विशेषज्ञ को साथ लाओ। दाम मनमर्जी रखना। जी श्रीमान झाऊ, तुरंत पहुंच रहा हूँ। असली बात जैसा लग रहा है, तुम तो एक कंगाल हो। इतने पैसे खर्च करने का साहस कर पाओगे? क्या वकील बुलाऊं? ये इतने सारे 100 रुपए के नोट। सुपर 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 मूल्यवर्ग। ये इतने सारे 100 रुपए के नोट। अति सुपर मूल्य वर्ग। क्या तुम नहीं चाहते जानना कि क्या मैं कंगाल हूँ? ले लो। जो श्री चौहान, वो निंगझो ग्रुप वाला। श्री चौहान, कैसे? आप मुझे जानते हैं? वो दो पागल, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे श्री चौहान जैसे महान व्यक्ति का अपमान करवाने की? अगर मुझे पहले पता होता, मैं वह एक पैसा भी नहीं लेता। अरे श्री चौहान, आपको कौन नहीं जानता? निंगझो ग्रुप, आजकल वह सब उद्योग की एक मिथक हैं। चूंकि तुम मुझे जानते हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को परेशान करने की? मैं कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि वह आपकी माताजी हैं। वे एक आदमी और एक औरत हैं। वे हैं लिन कंपनी के युवराज। मुझे एक गरीब बेवकूफ को निपटाने के लिए कहा। मुझे पता होना चाहिए कि यह आपकी माँ है। मैं मर भी जाऊं तो भी ऐसा नहीं कर सकता। एक लड़का और एक लड़की, ऐसा लगता है यह लिन यांग वह बदमाश है ना? अरे हाँ हाँ हाँ, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं 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 तुम लोगों के इन मामलों में नहीं पड़ सकता। चूंकि तुम इतना समझदार हो, तो तुम अभी जा सकते हो। मेरा समय बर्बाद करने से बचेंगे। बहुत शुक्रिया जो साहब। जोए, अरे ये गंवार, इस बार क्या बखेड़ा खड़ा किया है? मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। जोए, अरे ये देहाती, फिर क्या उलट पुलट मचाई है? हाँ, बस बस बस, उन्होंने ही मुझे आपकी माँ को ढूंढने भेजा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब आगे मुझे संभालने दो। एक पैसा भी नहीं। हे भगवान, धन्यवाद जो साहब। लिन यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह मत सोचो कि तुम मिस जियांग को जानते हो तो तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो।
मैंने सब कुछ जांच लिया है। तुम्हारे पास केवल 100 रुपए हैं। वह तुम्हारी पूरी जमा पूंजी है। सौभाग्य से मैंने चांगफेंग बैंक के मैनेजर अंकल से मदद ली, नहीं तो निश्चित रूप से लिन यांग मुसीबत खड़ी करता। यह तुम्हें किसने बताया? मेरे अपने तरीके हैं। कुल मिलाकर तुम फंस गए हो। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिनायक, तुम सच में इतने बेवकूफ हो कि लोग हंसते हैं। इतना बेतुका झूठ तुमने मान लिया। तुम बकवास मत करो, दिखावा मत करो। मुझे यकीन नहीं होता आज तुम कोई बड़ा व्यक्ति बुला पाओगे। तो तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए। आपको इंतजार करवाया, माफ कीजिए। वकील चंद्र, मैंने तुम्हें जो जेड लाने को कहा था, प्रमाणित विशेषज्ञ, क्या लाए हो? गुरुजी लियू, जियांगचेंग के सबसे प्रतिष्ठित जेड मूल्यांकन विशेषज्ञ, चाहे टुकड़े टुकड़े ही क्यों न हो गया हो, वह फिर भी बता सकते हैं उसकी मूल कीमत क्या थी। इतना बर्बाद हो चुका है, मुझे विश्वास नहीं कि वह सफल हो पाएंगे। दिखावा कर रहे हैं। श्री चौधरी, मुझे सीधी बात कहने दीजिए। यह तो बिल्कुल एक बेकार और बेकीमती पत्थर है। आपको ठगा गया है। वकील साहब चरण, इस तरह के कार्यों को किस अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? मुझे उन्हें जेल भेजना ही होगा। श्रीमान चौधरी, हालांकि आपने उन्हें भुगतान नहीं किया, लेकिन उनके ऐसे कार्य धोखाधड़ी का प्रयास पहले ही हो चुका है। संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार इस पर लगाया जा सकता है 15 दिन से अधिक की हिरासत या और भी सख्त सजा। तुम मत सोचो कि दो कलाकारों को ले आए और हमें मूर्ख बना लोगे। बिल्कुल सही, उन दोनों के पास कोई आधार नहीं है, बस यह कह दिया कि मेरा जेड नकली है। मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि तुम बताओगे ही नहीं। सिर्फ जेड विशेषज्ञ ही नहीं हैं, बल्कि निरीक्षण दल के प्रमुख भी हैं। यह मामला पूरी तरह से उनके द्वारा जांचा जा सकता है। क्या? क्या? तुम हमें मूर्ख बना रहे हो? जॉय, तुम्हें लगता है दो अभिनेता लाकर हम तुम्हारी बात मान लेंगे? यह मेरा पहचान पत्र है, दोनों महोदय। अब चलिए मेरे साथ, इसे ले जाओ। इस बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं अपना काम पूरा कर लूं, जरूर ढंग से शुक्रिया अदा करूंगा। आप तो बहुत शिष्ट हैं। ये सब तो मेरा फर्ज था। वकील साहब चांद, वह काम जो कैप्टन लियू और उनकी टीम के साथ समन्वय का है, कृपया आप ही इसका ध्यान रखें। आप चिंता न करें। मुझे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह सब उन्होंने ही शुरू किया था। हम तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल सकते क्या? बस करो माँ। चलो पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं और निंगजी, हमें जल्द ही नीलामी में भाग लेना है। आप और मेरे पापा में क्या बात है? आप मुझे फोन कर सकते हैं। निंगजी एक बहुत अच्छी लड़की है। आपको उसकी कदर करनी चाहिए। बस करो माँ। मुझे मालूम है। पहले खुद का ख्याल रखो। जो ये, मैंने दोस्त से कुछ उधार लिया। हम और कुछ नहीं खरीदेंगे। शायद काफी है। तुम बेफिक्र होकर खरीदो। दिल खोलकर बोलो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अरे, यह प्यारी सी लड़की कहाँ से आई है? ऐसी बड़ी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? हम पता नहीं कौन है, जिसे अभी बैंक से निकाला गया था, अब यहाँ ये सब बोलने का साहस कर रहा है। तुम्हें इतना घमंड क्यों? बस कुछ चालें चली हैं। महज किस्मत थी। मुझे यकीन नहीं कि तुम लायक हो। इस मीटिंग में शामिल हो जाओ। लिन यांग ने हमें पहले ही बता दिया है। तुम उस बैंक मैनेजर लियू के रिश्तेदार हो। तुम्हारे बगल वाली ये दरअसल है ही नहीं जियांग परिवार की बेटी, बल्कि तुम्हारी लाई हुई एक एक्ट्रेस है। तुम लिन यांग की मदद कर रहे हो। क्या अपना परिचय दे रहे हो? जो कहना है कह लो। मैं तुम्हें बता दूं, पापा की प्रोजेक्ट कुछ समय पहले पूरे 50,000 रुपए का फायदा हुआ। बिल्कुल सही कहा। ठीक इसी वजह से मैं और चेन शाओ इस बार इस नीलामी में शामिल हो पा रहे हैं।
और तुम लोगों की बात करें, तुम्हारे पास तो शामिल होने की कोई योग्यता ही नहीं है। तुम ओह क्या? जांच करो कि क्या मैं शामिल होने के लायक हूं या नहीं। हे भगवान, यह हमारे बैंक का है, सबसे उच्च स्तर का ब्लैक कार्ड। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। तुम क्या मजाक कर रहे हो? एक फटा कार्ड 100 रुपए के बराबर है। बिल्कुल सही। एक गरीब आदमी ने पैसा देखा भी है क्या? देखना बंद करो। एक गरीब का फटा कार्ड, इसमें अच्छा क्या है? यह 100 रुपए है। श्रीमान, आपकी संपत्ति अत्यधिक विशाल है। आपकी पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं आपको समारोह स्थल तक ले चलूंगा। क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? संपत्ति की राशि बहुत अधिक है। क्षमा करें श्रीमान जी महोदया, आप सामान्य मार्ग से आ रहे हैं। कृपया पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। मुझे प्राथमिकता चाहिए। कृपया इस महानुभाव की सेवा करें। वह गोल्ड कार्ड आखिर है क्या, जिसने उस वेटर को दिया? इतनी हिम्मत हमसे ऐसे बात करने की। मुझे भी नहीं पता। शायद बैंक मैनेजर लियो ने उसके लिए कुछ जुगाड़ किया है। पर कोई बात नहीं, जब हम अंदर पहुंचेंगे तब ठीक से सबक सिखाएंगे उसे। अभी जल्दी नहीं है। सुनने में आया है इस नीलामी में निंगझो ग्रुप के चेयरमैन का ऐलान होगा। हमें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। कनेक्शन बनाने हैं। बिल्कुल सही। बस इस बड़े आदमी से मिलना है। हमारी दोनों कंपनियां निश्चित रूप से और ऊपर जाएंगी। हेलो, पहले ही पता चल गया है। निंगझो ग्रुप के चेयरमैन नीलामी में दिखाई देंगे। जी हाँ बॉस लिन, यह शायद हमारे समूह आखिरी मौका। अगर फिर से नहीं मिला निंगझो ग्रुप का सहयोग, कंपनी तुरंत दिवालिया हो जाएगी। मुझे पता है। चिंता मत करो, इस बार मैं खुद जाऊंगा। नीलामी में फंड सत्यापन होता है। वह झो ये अब और परेशानी फैलाने का अधिकार नहीं है। झो ये के बिना मैं यह डील जरूर पक्का करूंगा। गला, वो झो ये लिन परिवार से निकाल दिया गया। बिल्कुल अयोग्य है। निंग तोंग को यहाँ लेकर आया। मैंने भी एक पुराने दोस्त से विनती की, तभी अंदर आ सका। अगर इस मौके का फायदा उठाकर निंग झो ग्रुप के चेयरमैन से मिल सकूं, तो हमारे जियांग परिवार की तत्काल समस्या भी हल हो जाएगी। निंगचू, वह यहाँ कैसे आ गई? उसके साथ वह लड़का कौन है? क्या क्लास है? यह गरीब लड़का नहीं लगता। सुनो जॉय, तुमने पहाड़ी बच्चों के लिए 5,000 रुपए दान दिए थे। सुना है अधिकारी इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें सम्मानित करेंगे। मैंने तो चुपके से कुछ पैसे दान किए थे। यह बात कैसे खुल गई? क्या पता नहीं चलेगा? वह 5,000 रुपए है। आज तक किसी ने ऐसे दान नहीं दिए। अरे बस हो गया। ये झूठी प्रसिद्धि महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तुम जो चाहती हो उसे हासिल कर लो। तुम बेकार हो। शायद अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। लिन परिवार के नाम का इस्तेमाल करके यहाँ लोगों को ठग रहे हो। हमारे लिन परिवार की पहचान बाहर लोगों से संपर्क बनाना। यह लड़का बहुत दमदार बात करता है, लेकिन बस पता नहीं क्या उसमें असली काबिलियत है। तुम्हें बताना भूल गया। अगर तुम जानना चाहते हो आखिर उसे क्या हुआ है, शायद तुम्हें जांच कार्यालय जाना पड़ेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यांग यांग इतना बेहतरीन है, वह जांच कार्यालय कैसे जा सकता है? उसकी बात मत मानो। मेरे ख्याल से यह लड़का यहाँ की किसी खास चीज पर मर गया है, इसलिए हमें चिढ़ा रहा है ताकि हम जल्दी से चले जाएं। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। चाहे आप आगे कुछ भी खरीदे, मैं आपको सफल नहीं होने दूंगा। तो लगता है लिन यांग अपनी किस्मत खुद लिखेगा। यहाँ बकवास मत बोलो। सब चुप रहें। यह नीलामी अब शुरू होती है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सही मौका है। यह बात मैं भी तुमसे कहता हूँ। यह ओशन हार्ट हार शुरुआती बोली 200 रुपए है। चेन शाओ, मुझे यह चाहिए।
उनकी बात सुनकर निंग जी के बगल वाला व्यक्ति, वही जो ये है जिसके बारे में उसने कहा था, मैं देखना चाहती हूँ क्या वह सचमुच वैसा ही है जैसा निंग जी ने बताया, उतना शानदार। क्या वह निंग जी की रक्षा करने में सक्षम है? क्या हुआ? क्या तुम्हारा लिन समूह कोई बहुत बड़ा नाम है? अगर हमारे सहारे नहीं, लिन समूह की प्रतिष्ठा के बल पर तुम कैसे जुड़ पाते? जियांग परिवार की दूसरी बेटी। बेटी? मेरे पिता की मेरे अलावा भी एक और बेटी है। अभिनय जारी रखो। यांग यांग के साथ रहने वाली ही असली जियांग परिवार की बड़ी बेटी है, और तुम सिर्फ लिन परिवार के नाम का इस्तेमाल करके ही इस जियांग परिवार की दूसरी बेटी से जुड़ पाए। हाँ, हमें मत समझाना कि हमें नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई शॉर्ट फिल्म बन रही है और अब किसी दूसरी बेटी को ले आए हो? तो तुम्हारा मतलब है कि यांग यांग हमें झूठ बोल रहा है? सचमुच कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही कि तुम्हारे पास जो है वही असली है, जियांग परिवार की बड़ी बेटी, और यांग यांग के पास जो है वह नकली है? नहीं तो और क्या? लिन यांग जैसा बेईमान इंसान, वह भी लीना के लायक है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह ओशन हार्ट हार। शुरुआती बोली 200 रुपए। चेन साहब मुझे यह चाहिए। बेकार, शायद एक सोने की अंगूठी भी नहीं खरीद सकता। 201 रुपए। यह सिर्फ 1 रुपए की बोली है। ऐसा लगता है कि श्री चेन ओशन हार्ट पाने के लिए दृढ़ हैं। 201 रुपए। जोया क्या तुम इतना खर्च कर सकती हो? बोली बढ़ाने का दिखावा मत करो। जोया क्या तुम्हारी हैसियत है? बातें बनाना बंद करो। जोया क्या तुम इसे खरीद सकती हो? बोली मत बढ़ाओ। जोया नहीं खरीद सकते तो बोली मत लगाओ। 1 रुपए की बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह बोलते हुए, यह तो ऊपर से खास आदेश है। श्रीमान जोया सच में सुंदर व्यक्तित्व के हैं। अगर तुम्हारी कोई आपत्ति है तो संचालक से पूछ सकते हो कि यह हो सकता है क्या? यह लड़का तो एक प्यारा सा इंसान है। तुम लोग अच्छी तरह सोच समझ लो। इस साहब की मांग जायज है। कृपया सभा की व्यवस्था में बाधा न डालें। तुम बहुत कठिन हो। 210 रुपए। क्या तुम इतना दे सकते हो? जिस घेरे में घुलना मिलना न हो, जबरदस्ती मत करो। 210 रुपए और 1 पैसा। जोया तुम जानकर परेशान कर रहे हो, है ना? 210 रुपए और 1 पैसा। मत कहो। इस लड़के का स्वभाव मेरे मिजाज से काफी मेल खाता है। जोया तुम जानकर परेशान कर रहे हो, है ना? कंजूस गरीब, क्या तुम 200 रुपए दे सकते हो? अभी तो बोली खत्म भी नहीं हुई है। तुम्हें क्या जल्दी है? 250 रुपए। हे भगवान, एक ही बार में 30 रुपए बढ़ा दिए। यह तो बहुत जबरदस्त है। चेन समूह के बेटे को इस हालत में धकेल दिया। अरे निर्धन बदकिस्मत, आगे बढ़ाओ। अगर बोली नहीं लगा सकते तो बाहर निकल जाओ। मुझे यकीन है कि तुम और बोली नहीं लगाओगे। सिर्फ 300 रुपए में इतना मजा? 300 रुपए? तू पागल है क्या? 300 का बोल दिया तूने। चेन शाओ, तुम्हारे घर का धंधा तो अभी चल निकला है। आगे बोलो उस पर। बोलने से क्या होगा? वो जानबूझकर कर रहा है। उसके पास पैसे ही नहीं हैं। बस दाम चढ़ा रहा है। जो ये पैसे काफी हैं। तुम तो अब निंगझो ग्रुप की मालकिन, कंपनी के वित्तीय विवरण तुम ही देखती हो। पैसा है या नहीं क्या तुम्हें नहीं पता? लेकिन यह हार 300 रुपए में बहुत महंगा है। 300 रुपए कहाँ महंगा है? यह 3 लाख तो नहीं है। अरे यार, तुम सच में बड़े शेखीबाज हो। अगर पैसा है तो दिखाओ ना। बिल्कुल सही। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दे सकोगे। इस लड़के का अंदाज बिल्कुल झूठी कीमत बताने वाला नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है पैसे बहुत हैं। यह जानबूझकर चिढ़ा रहा है। उन दोनों का तो यह हाल है। किसने कहा मैं नहीं दे सकता? क्या आपके यहाँ है तुरंत भुगतान का नियम? बिल्कुल नहीं महोदय। आप बस थोड़ी देर में पिछले कक्ष में जाएं और भुगतान कर दें। कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखो, घर की नीलामी के अपने नियम होते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम इतना क्या रहे हो? जब तुम पैसे नहीं दे पाओगे और केस होगा, तो कृपया हमारे लाला परिवार को मत घसीटो। प्रस्तुता, तो क्या अब मैं यह हार उतार सकती हूँ? क्योंकि मुझे अभी चाहिए। यह मेरी प्रेमिका के लिए है। जरूर, क्यों नहीं? क्या? पहले इस्तेमाल करो बाद में भुगतान करो? यह कैसे हो सकता है?
यह चीज तो 300 रुपए की है, तुमने उसे पहले इस्तेमाल करने दिया, बाद में भुगतान करने के लिए। माफ कीजिए महोदय महोदया, कृपया शांत रहें, नीलामी में व्यवधान न डालें। जो ये असल में कौन है जो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? ग्राहक की पहचान फिलहाल गोपनीय है, कृपया दोनों धैर्य रखें, नीलामी में व्यवधान न डालें। अच्छा, नीलामी खत्म होने दो, हमारा चेन समूह आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा। जो महोदय को नाराज कर दिया, तुम दोनों बड़े परिवारों, शायद ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। कैसा लगा, पसंद आया? तुम जो भी दो वो पसंद आता है, लेकिन ये हार 300 का है, कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं? नहीं महंगा है। वो सेक्रेटरीली क्या कर रहा है? बस चांगफेंग नीलामी घर, जो ये के साथ व्यवहार, वो गरीब कैसे हो सकता है? लगता है मेरे इस बूढ़े की नजर निंगजी की तुलना में बहुत पीछे है। दूसरी नीलामी वस्तु यह कंगन है, लेकिन विक्रेता की आवश्यकता बहुत विशेष है, नकद भुगतान करना होगा। इस वस्तु की आरंभिक बोली है 30 रुपए। क्या हमने नकदी नहीं लाई? चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैं जरूर पूरा करूंगा। 40 रुपए। मिस्टर झो की संपत्ति वास्तव में विपुल है, क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? जब मैंने अभी 30 रुपए बढ़ाए थे, तब उसने ऐसी तारीफ नहीं की। युवराज, हम तो नकद भी लाए हैं न। उससे प्रतिस्पर्धा जारी रखो, उसे सफल नहीं होने देना। हाँ, हमें तो खरीदना भी नहीं, कीमत बढ़ाते चलो। हाँ, उसे कामयाब नहीं होने देना। 100 रुपए। 100 रुपए और 1 पैसा। वैसे भी तुम्हें खरीदना ही है, मैं जितना चाहूं उतनी बोली लगा सकती हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, यह 100 रुपए और 1 पैसा की बोली खत्म हो गई है, मैं फिर कोई बोली नहीं लगाऊंगी। अगर तुम अदा कर सकते हो, तो बस बोली लगाते जाओ। उसे कैसे पता चला? मेरे पास बस 100 रुपए हैं, 1 पैसा भी अतिरिक्त नहीं है। वान वान का क्या होगा? चांगफेंग नीलामी घर, वह आसान शिकार नहीं है। मैं यकीन नहीं करती, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। 101 रुपए। मेजबान, मैं उसकी संपत्ति की जांच का अनुरोध करती हूँ। महोदय महोदया, आपको श्री चाओ की बात माननी चाहिए, वरना हमें इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, यह बेकार नीलामी मैं छोड़ रहा हूँ। खोंगरो एनजीएचए, यह सिर्फ एक नीलामी है ना, किसे चाहिए यह? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कानूनी जिम्मेदारी से डर रहे हो ना? इन्हें इंस्पेक्टर कार्यालय ले जाओ, इन पर व्यापार में बाधा डालने का संदेह है, और तो और इनमें धोखाधड़ी की प्रवृत्ति भी है। पूरे 10 रुपए की रकम शामिल है। क्या कर रहे हो? मैं चेन ग्रुप का युवराज हूँ, मैं लिन ग्रुप की दूसरी बेटी हूँ। श्री झाओ क्या आप यहाँ हैं? दीदी, दीदी आप आ गई। दीदी मुझे बचा लो। वनवा, तुम यहाँ कैसे? सब वो जो ये कमीना है, उसने मुझे फंसाया है। दीदी मैं जेल नहीं जाना चाहती। जो ये, वह यहाँ कैसे आ सकता है? मेजबान, मैं उसकी संपत्ति की जांच का अनुरोध करती हूँ। 8 तुम चिल्लाते क्यों नहीं? तुम अब चिल्लाते क्यों नहीं? बिल्कुल सही, शायद तुम अदा नहीं कर सकते, बिल चुकाने से बचना चाहते हो। मुझे क्यों लगता है कि असल में तुम लोग ही डरे हुए हो। क्या बकवास कर रहे हो? कौन डरा हुआ है? यह तो नियमों के विरुद्ध है। क्या मेजबान कर सकता है? प्रबंधक ने निर्देश दिए हैं। श्री चौहान का नियम ही अंतिम नियम है। जरूर महोदय, लेकिन क्यों? हमने अभी उन्हें पहले भुगतान करना संभव नहीं है। ये दोनों मामले एक समान नहीं हैं, महोदया। कृपया शांत रहें, मैं आपकी शिकायत करूंगा। वो सब बात की बातें हैं, कृपया आप दोनों अपने पास मौजूद सभी नकदी दिखाएं, वरना हम सिर्फ व्यवसाय में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर तुम पर केस करेंगे। तुमने क्या कहा? जो ये तुमने आखिर कौन सा जुगाड़ किया, जिससे चांगफेंग नीलामी घर ने भी तुम्हारी बात मान ली? अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, पर्याप्त पैसा दो, या फिर जेल जाओ। अपने उस नाकाबिल भाई का साथ देने, जोया तुम लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम लोगों की आंखें अंधी हैं, इन लोगों से किसी बात की व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं। सीधे कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। वैसे भी लिन परिवार दिवालिया हो चुका है, जमानत की राशि तक नहीं भर सकते।
मुझे विश्वास नहीं होता, यह संभव नहीं। तुम्हारे पास कैसी क्षमता है निंगझो ग्रुप के चेयरमैन बनने की? क्या यह चांगफेंग बैंक के प्रबंधक लियू नहीं हैं? यह प्रबंधक लियू जोया के रिश्तेदार हैं। वह जरूर उसके साथ एक्टिंग करेगी। बिल्कुल सही। यह आदमी बस उसके साथ एक्टिंग करने आया है। क्या तुम लोग आंखें खोलकर नहीं देख सकते? प्रबंधक लियू के हाथ में जो है वह देश द्वारा दिया गया सम्मान पदक है। क्या वह ऐसे ही दिया जा सकता है? क्या यह कैसे संभव है? यह राष्ट्रीय स्तर का पदक है। अरे तुम लोग, आपने पहाड़ी बच्चों के लिए पूरे 5,000 रुपए दान दिए। क्रेडेंशिया यह सम्मान पत्र है। CREDEN यह पदक है। श्री जो, कृपया संभाल कर रखें। तालियां तालियां तालियां। क्या 5,000 रुपए? आप शर्तें पूरी करते हैं, इसलिए हमारी नीलामी में आए हैं। अगर जबरदस्ती घुसते तो हम आप पर संबंधित आरोप लगाएंगे। खैर, मैंने जल्दबाजी में पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आई। मुझे श्री झाऊ अभी तक नहीं मिले हैं। मैं निंगझो ग्रुप से मिलने आई हूँ, चेयरमैन श्री झाऊ से। श्री झाऊ, क्या ये वही नहीं है? क्या अब आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? तो अब मुझसे क्यों मिलने आई हैं? आप क्या कह रही हैं? यह महिला श्री झो, यही श्री झो हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। यह असंभव है। वह तो बस हमारे लिन परिवार द्वारा त्यागा गया एक दत्तक पुत्र है। वह श्री झो कैसे हो सकते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपने स्वयं विश्वास नहीं किया। अगर अब भी आपको पछतावा हो रहा है तो भी अब बहुत देर हो चुकी है। जो ये निंगझो समूह के हैं। चेयरमैन, यह कैसे संभव है? इतना बड़ा समूह कैसे हो सकता है कि उसके अधीनस्थ? जोये ने अचानक पूरे 5,000 रुपए दान कर दिए। मिसेज लिन, बुरी खबर है। निंगझो समूह ने पूरी तरह से खरीद लिया है लिन परिवार के सभी क्षेत्र। लिन परिवार दिवालिया हो गया है। क्या? बर्बाद हो गया। मुझे लिन परिवार पर इतना गर्व था और झो ये ने इसे इतनी आसानी से नष्ट कर दिया। यह कैसे संभव है? झो, ये सब तुम्हारी वजह से। यह सब कुछ तुम्हारी गलती है। शुरुआत में तुम लोग ही थे जिन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ा था। अब पछतावा हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। इन्हें बाहर खींच ले जाओ। इन्हें इंस्पेक्टर ऑफिस पहुंचा दो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, मैं खुद चल सकता हूँ। जो साहब, यह आपकी नीलामी वाली चूड़ी है। बस आप मान जाएं, हम तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधे पैसे काट लो। अच्छा अच्छा, मैं अभी करता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। जोया, तुम यहाँ कैसे? पापा, अरे पापा हैं। नहीं नहीं अंकल, घबराओ मत। तुम लोगों ने अभी बहुत अच्छा किया। माफ करना अंकल, मैं जल्दी में आया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, इसलिए कोई तोहफा नहीं लाया। अरे कोई उपहार की जरूरत नहीं है, इतनी औपचारिकता न करें। अजीब बात है, क्या यह नहीं कहा जाता कि ससुर अपने दामाद से नाराज रहते हैं? लेकिन मेरे ससुर का यह व्यवहार इतना अच्छा क्यों है? आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन शिष्टाचार तो जरूरी है। इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। आगे चलकर तो बस तुम हमारी निंगजी का ख्याल रखना, बस इतना ही काफी है। पापा, हेलो। हेलो ओजस, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से हमारे कॉलोनी में मिला। वे जबरदस्ती मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं। क्या? तुम घबराओ मत, मैं अभी पहुंचता हूँ। माफ कीजिए अंकल, मेरे पापा को थोड़ी दिक्कत हो रही है। किसी और दिन मैं खुद तुम्हारे घर माफी मांगने आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जब मैं यह मामला सुलझा लूं। ठीक है, जाओ, तुम्हारी यही सेवा भावना ठीक है।
नमस्ते सबको। ये ओनो के माता पिता भी हैं। उसका इतना अपमान कैसे कर सकते हैं? क्या हमने कुछ गलत कहा? एक गांव का गंवार यहाँ आने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल सही। हे बूढ़े बंदे, तुम हमारे सामने आने लायक भी हो। क्या वो बेकार आदमी है जिसने तुम्हें सिफारिश करने भेजा है? टीना, हमारा ओनर तुम जैसे माता पिता नहीं चाहता। वह मुझे सिफारिश के लिए कैसे भेज सकता है? टीना, क्या तुम हमारे पीछे सिफारिश लेकर नहीं आए हो, या फिर यहाँ के मकान मालिक हो? बिल्कुल सही। तू यह पुराने ख्यालात वाला इंसान है। तुझे शर्म नहीं आती इस खूबसूरत जगह को गंदा करने में? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ओनो, यह घर खरीदना उसी ने मुझे रहने दिया है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ हाँ हाँ। तुम खुद को शीशे में देखो कि हो क्या। तुम्हारी क्या औकात है इतनी कीमती जगह में रहने की? जियांगझोंग गार्डन। हमारा लिन परिवार भी अब इस इलाके में बीच वाले हिस्से में मुश्किल से एक घर खरीद सकता है। तुम कहते हो कि तुम टावर के राजा में रहते हो। यह बिल्कुल बकवास है। उसे बाहर निकालो। यहाँ आंखों के सामने मत खड़े रहो। तुम क्या करना चाहते हो? अरे नालायक बेटे, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? अरे पापा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी। मैं बस कुछ सब्जियां खरीदने आया था। यहाँ इनसे अचानक मुलाकात हो गई। ये लोग जोर देकर कह रहे हैं कि मेरा यहाँ होना ठीक नहीं। अजीब बात है। यह लड़का, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? यह कितना अजीब है। यह नालायक बेटा, यह कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? थोड़ी देर में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाकर उन्हें भगा दूंगा। मेरे पिता से माफी मांगो। हाँ हाँ हाँ। अरे ये नालायक बेटा सचमुच इस बूढ़े को भेज दिया। तुम्हारी सिफारिश करने आया है। चूंकि सिफारिश करने आया है तो तुम इस बूढ़े के साथ मिलकर माफी मांगो। हम अभी भी तुम्हें माफ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम सब मेरे पिता से माफी मांगो। तुमने क्या कहा? क्या तुम इस बूढ़े आदमी को मेरे पास भेज रहे हो ताकि मैं तुम्हें वापस बुला लूं? अरे नालायक बेटे, तू मुझसे इस बूढ़े आदमी से माफी मंगवा रहा है। लगता है तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। मैंने पापा से माफी मांग ली। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। पापा, आप पहले आराम करने घर जाइए। मैं इन्हें अभी हल करता हूँ। ठीक है। अरे यह मैनेजर ले, तुम यहाँ आओ। हाँ, बदमाश, तुम अभी तक ठीक से जागे भी नहीं हो क्या? लगता है तुम्हारे बेटे बेटी ने तुम्हें बताया ही नहीं उनके अनुभव के बारे में। तुम यहाँ दिखावा मत करो। हमारा यश तुम जैसे निकम्मे की बात कभी नहीं कहेगा। तुम यह न समझो कि नाटक करके, फोन करके हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या न मानो। थोड़ी देर में मैनेजर लिन आएंगी, तभी तुम सबको पता चल जाएगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि बस तुम्हारा एक फोन करने से मैनेजर लिन चली आएंगी? सही कहा। मैंने तो सुना है कि इन दिनों मैनेजर लिन ने टॉवर की किंग पेंटहाउस यूनिट बेच दी है और अब सिर्फ उसी ओनर को सर्विस दे रही हैं। क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? क्या यह संभव है? मैं इस इमारत के मालिक की बेटी हूँ। अरे हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, क्या हमने तुम्हें बाहर नहीं निकाला था? अब से दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम मानेंगे तुम्हारी ये बकवास बात? बिल्कुल सही। तुम एक बेकार नाकारा आदमी हो। तुम इस इमारत को खरीद सकते हो। तुम उस लड़की से पूछ सकते हो। देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। मैनेजर लिंकिन, वह सच में आ गई। मैनेजर लिंकिन सच में कैसे आ गई? इस प्यारी सी बच्ची की बातें, यह सच नहीं हो सकता। क्या तुमने नहीं कहा था वह सिर्फ टॉवर के मालिकों को सर्विस देती है? मेरे ख्याल से मैनेजर लिंकिन को जरूर पता होगा हम आज घर खरीदने आए हैं, इसलिए वह आ गई। शायद यह हमारे लिन ग्रुप की वजह से है जिसकी प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ओह, चलो चलते हैं। मैनेजर लिन, तुम सही समय पर आए। हम आज आए हैं बस जियांगझोंग गार्डन में एक घर खरीदना चाहते हैं।
हमारी संपत्ति प्रमाणीकरण शायद पहले ही पर्याप्त हो गया है। अरे छाओ साहब, आपने मुझे बुलाया, कोई आदेश है क्या? मैनेजर ले, तुमने क्या कहा? तुम उन्हें छाओ साहब कहते हो? तुम इस निकम्मे को छाओ साहब कहते हो? छाओ साहब, वह हमारे जियांगझोंग गार्डन के सबसे बड़े मकान मालिक हैं। मैं उन्हें छाओ साहब कहता हूँ। क्या इसमें कोई दिक्कत है? महल राजा, यह असंभव है। यह कंगाल महल राजा कैसे खरीद सकता है? मैनेजर ले, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। उसे हमारे लिन परिवार ने घर से बाहर निकाल दिया था। वह महल राजा बिल्कुल नहीं खरीद सकता। मैनेजर ले, इन्हें निपटा दीजिए। इन्हें निपटा दीजिए। दोनों महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार आप लोग अभी अभी तक हमारे जियांगझोंग गार्डन के मालिक नहीं हैं। मैनेजर ले, आपका यह क्या मतलब है? मैनेजर ले, कहीं आप इस नालायक बेटे के लिए हमारे लिन परिवार से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? चूंकि दोनों महोदय हमारे जियांगझोंग गार्डन के मालिक नहीं हैं, तो मुझे आपको यहाँ से जाने का आदेश देने का अधिकार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? टीना, आज हम यहाँ आए हैं सिर्फ एक घर खरीदने के लिए। हम इस जगह के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल सही, हम तो यहाँ खरीदने आए हैं। 300 रुपए वाला यह बड़ा घर आप हमें भगाने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैनेजर लीन, यह 300 रुपए वाला घर तुम्हारे जियांगझोंग गार्डन में क्या स्तर है वह? राजकुमार झो, 300 रुपए का घर हमारे जियांगझोंग गार्डन में सिर्फ निचले दर्जे का माना जाता है। आपके शाही अपार्टमेंट से बिल्कुल तुलना करने लायक नहीं। एक साथ नाम लेना भी। तुम हमें इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करते हो? ये अवज्ञाकारी पुत्र, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को हमें अपमानित करने भेजने की? अपमान? तुम अभी कह रहे थे मेरे पिताजी के पास योग्यता नहीं है यहाँ आने की। क्या यह अपमान नहीं है? तुम्हारे जियांगझोंग गार्डन की सारी 300 रुपए से कम वाली प्रॉपर्टीज मैं सब खरीद लूंगा। राजकुमार झो, महोदय, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? तुम बेकार हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम समझते कौन हो? अगर आपका मकसद उन्हें सबक सिखाना है तो पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैनेजर ले, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। सिर्फ उनके बल पर वे मुझे नाराज करने लायक भी नहीं। ये चांगफेंग बैंक के प्रबंधक हैं। उन्होंने निवेश बढ़ाने की सलाह दी, पैसों को चलन में लाने की। हे भगवान, लंबी समृद्धि बैंक के अध्यक्ष इतने बड़े व्यक्ति को जानते हैं जो श्री जो हाल ही में और भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से और प्रयास करना होगा। जी श्री जो, मैं तुरंत आपके लिए प्रक्रिया करता हूँ। टीना, जोवन, तुम सच में हो एक झूठ बोलने की आदत वाले धोखेबाज। बिल्कुल सही, चंगफेंग बैंक के अध्यक्ष इतने बड़े आदमी, क्या तुम उन्हें जानने लायक हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। अभी तुम इस सोसाइटी के मालिक नहीं हो। फटाफट चले जाओ। मुझे यकीन नहीं होता। हे गरीब आदमी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? 300 करोड़ से कम के घर खरीदने के लिए? बधाई हो राजकुमार झो। चांगफेंग बैंक अभी अभी पूरा हुआ है। सभी लेन देन अब से आपके पास है। हमारा जियांगझोंग गार्डन, सभी 300 से कम वाले मकान। यह तो असंभव है। वह तो हमारे परिवार का त्यागा हुआ है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, हाँ ठीक कहा। मैनेजर ले, तुम जरूर उसके साथ मिलकर नाटक कर रही हो। मुझे तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। राजकुमार झो की संपत्ति तुम्हारे लिन परिवार से 10 गुना ज्यादा, उससे भी अधिक है। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। मैंने अभी जांच की है। तुम्हारे लिन परिवार की वर्तमान संपत्ति की स्थिति, तुम्हारे लिन परिवार की मौजूदा वित्तीय स्थिति से हमारे जियांगझोंग गार्डन में घर खरीदना तुम्हारी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। यह कैसे संभव है? यांग यान ने साफ कहा था, कंपनी का व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो तुम्हें दूसरों से पूछना चाहिए। दोनों महोदय, कृपया आगे बढ़े। तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर थोड़ी और देर हो गई, शायद तुम्हारे प्यारे बेटे से न मिल पाओ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग यान को बद्दुआ देने की? अगर तुम अब मेरे साथ अच्छे से बात करो, शायद मैं दयालु बन जाऊं। हम तुम्हारी वकालत करें। सपना देख रहे हो? बिल्कुल सही। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य जाग गया। तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं और हम तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। हेलो, हेलो, क्या आप ली यांग के पिता हैं? हाँ हाँ हाँ,
हम निरीक्षक दल से हैं। क्या? क्या आप लिन यांग के पिता हैं? हम निरीक्षक दल से हैं। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अरे, क्या हुआ बूढ़े? यांग यांग को कुछ हो गया है। निरीक्षक दल ने हमें तुरंत वहां आने को कहा है। जोया, अगर यांग यांग को कुछ हुआ तो हम तुमसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे सामने ठहर जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। जोया साहब, आप सचमुच बहुत गजब के हैं। हाँ हाँ हाँ। मैनेजर लिंकन, बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी घर जाना है। अपने माता पिता के लिए खाना बनाना है। मुझे अभी निकलना होगा। जॉ कुंवर, आप अभी जल्दी मत जाइए। चाचा चाची अभी घबराए हुए हैं। क्यों न मैं चाचा चाची के लिए खाना बना उन्हें दिलासा दूं। आप क्या बना सकती हैं? जॉ कुंवर, क्या खाना चाहेंगे? मैं सब कुछ बना सकती हूँ। ठीक है, तो आप जाइए। मेरे माता पिता के लिए खाना बनाइए। मुझे अभी कुछ काम है। मैं तो चलता हूँ। अरे टीना, करेंगे तो करेंगे। किसे किससे डर लगता है? जब मैं अंकल आंटी को मना लूंगा, तुम्हें मना लूंगा, इसमें क्या डर है? थोड़ी सहूलियत दे दीजिए ना। हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। कोई उपाय सोचो। कप्तान लियो। श्री चौधरी, क्या आपके बच्चों को सजा मिलेगी? यह तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम तैयार हो इस माफीनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए? यह कमीना लड़का। हम विदेश गए थे महज 2 सप्ताह के लिए, और वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। बूढ़े साहब, हमें अभी धैर्य रखना चाहिए। यांगयांग और बाकी सब अभी भी अंदर हैं। यान, हम सब एक ही परिवार हैं। तुम्हें मेरी इज्जत तो करनी ही होगी। तुम मत भूलना, तुम्हारी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। तुमने यांग यांग को ऐसे ही बंद करवा दिया। तुम्हारे इस व्यवहार से तुम चाहते हो कि मैं माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बस ज्यादा नहीं करना। लीडर लियू, क्या आप लिन यांग और बाकियों को? ठीक है, जब तक तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मेहरबानी होगी। आओ और उसे बाहर ले आओ। जोया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने ही मुझे इस हालत में डाला है। लिन्यान, तुम आज जैसे बन गए हो, क्या यह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाना, बस तुम सच बोलने को तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी माफीनामे पर दस्तखत कर दूंगा। जियांग निंग, तूने सोच समझ लिया है क्या कहना है और क्या नहीं? जो ये मैं तुझे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दे। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करती, तो वह मेरे परिवार को मार डालेगा। तू चुप हो जा। नहीं, मैं कहकर रहूंगी। उस समय लिन यांग ने मुझे पैसे दिए थे। मुझे जियांग परिवार की बेटी बनने का नाटक करना था। माता पिता और बहन को धोखा देना था। बाद में जब तूने यह सब देख लिया, वह और भी ज्यादा बदतर हो गया है। एक के बाद एक झूठ गढ़ता जा रहा है। तुम्हारी माँ को फंसाने की साजिश, यह भी उसी ने रची थी। क्या तुम मरना चाहते हो? लिन्या, तुम अपना व्यवहार संभालो। यह कमीना, जोवे ने कंपनी शुरू करते समय तुम हर संभव तरीका ढूंढ रहे थे हमें धोखा देने का। दीदी, तुमने मुझे मारा। तू कमीना है। अगर तू नहीं होता, तो हम लोग सबसे अमीर परिवार बन चुके होते। दीदी, तुम भी मुझे मार रही हो। दीदी, तुम भी मुझे मार रही हो। अरे ओए, हमने ही अंधे होकर पाला था ऐसा कभी न जुड़ने वाला गद्दार। कृपया हमें माफ कर दो। हाँ, ठीक कहा। ओनो, तेरी दीदी और बहन बेगुनाह हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो। हाँ हाँ हाँ, जब तुम लोगों ने मेरा अपमान किया था, तब बात ऐसी नहीं थी। ओह ओनो, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत देखा, गलत इंसान को पहचाना। ओनो, तेरी दीदी को भी अपनी गलती समझ आ गई है। मैं जानता हूँ, तुम ही हमारे लिंग परिवार की असली बेटी हो, सबसे सक्षम। अब ये सब बातें, क्या तुम्हें यह मजाकिया नहीं लगता? यह नहीं कि वो अपनी गलती जानते हैं, बल्कि यह कि वो जानते हैं कि उनका अंत होने वाला है। आपको परेशानी दी जियांग लिंग की माफीनामा के अलावा किसी और का मैं हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा।
ठीक है श्रीमान झो, आपकी राय का सम्मान करते हैं। ले जाओ इसे नीचे। ओनो दीदी, लिन परिवार का अंत हो गया है। ओनो ओनो, शोनो शोनो, यांग यांग। इस बार आखिरकार तुम मुझे घर ले जा रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ।